तो फिर आरंभ किया जाए। दशम यज्ञ है, 11वां दिन है और आज की जो ऋचा है उनके जो ऋषि हैं वो भी स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं। तो फिर पवित्रीकरण से आरंभ करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा भार्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु सह पुनातु। आचमन। दाएं हाथ में जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक बार फिर से जल लेकर हाथ धोएंगे। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। विनियोग। हाथ में फिर से जल लेंगे। ओम अस्य श्री मनस कामं माकुतिम इति श्री सूक्त दशम मंत्रस्य श्री वेदव्यास ऋषि श्री सर्वप्रियंकरे देवी क्रों बीज शताक्षी शक्ति श्री सुंदरी महाविद्या श्री उत्कीलन श्री सर्वमंगलकारिण्ये भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम दशम मंत्र जपे विनियोग। अपनी दाएं और इस जल को छोड़ देंगे। दीप प्रज्वलन। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमं माहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम मामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः।
ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तिग्रम स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राज्यः येषामिन्दीवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्थि भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। स्वस्ति वाचन। ओम हरिः ओम हरिः ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जता सदमिद्वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजुयताना देवानां रातिराभिनो निवर्ततामा देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे
तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणग्वं सोमामश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु बेखजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता ध्यो तद्ग्रावाण हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णयाजुवं मतमीशानं जगस्तस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसेहुमहे वयं पूखानो जथा वेदसामसद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभम् यावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं यद्दायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यतरा नश्चक्राजरसं तनूनाम पुतरासो जतरपितरो भवन्ति मानो मदयारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिरध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यः तसमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ॐ मनोज्योतिर्जुखतामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ अरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अपने अपने गुरु पर ध्यान लगा सकते हैं। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सिद्धों को हमारा प्रणाम है। इष्ट मंत्र। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी
जयम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जयम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जयम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जयम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय घी के साथ आहुतियां। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतिदं नममिति मनसा ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायदं नमम ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नयदं नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायदं नमम ओम भुव स्वाहा इदं अग्नयदं नमम ओम भुव स्वाहा इदं वायवेदं नमम ओम स्व स्वाहा इदं सूर्यायदं नमम ओम त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽव्यासशिष्टः युधिष्ठो वहिनुतं चक्षुश्चानु विश्वदेवां श्रीपुरुषमत्मः स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। हवन सामग्री के साथ ओम प्रजापतये स्वाहा ओम अग्ने सृष्टिकृतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुरुषत्वादिसीमतः स्वाहा ओम विष्णोरराटः स्वाहा ओम नमः शंभवाय च स्वाहा ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा ओम वरुणदेवाय स्वाहा ओम वास्तुकाय स्वाहा ओम गौरदि षोडशमातृभ्यः स्वाहा ओम प्रधानदेवाय स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। गणपति भगवान के लिए हवन सामग्री के साथ ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा 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 ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा
ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 आज की जो ऋचा है, मनस कामम आकुतिम वाचः सत्यमशीमहि पशुनाम रूप अनस्य मयि श्री श्रेयताम यशः। इस ऋचा के ऋषि स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं और इसका अर्थ है कि माँ, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मुझे आपकी प्राप्ति हो। मेरे हृदय में सिर्फ आपकी कामना है और मेरे लिए जो पशुनाम रूपम अनस्यमयी श्री श्रेयताम यशः कि पशु इत्यादि का होना, घर में संपत्ति संपन्नता होना, रूप सुंदर स्वरूप, धन धान्य होना, अनस्यमयी जो यश होना, वो आप ही का होना है। मेरे लिए इच्छाओं की पूर्ति का आनंद एकमात्र आप स्वयं हैं। तो हे महादेवी, हम अपनी महान इच्छाओं की पूर्ति का आनंद लें। हम अपनी वाणी की सच्चाई, धन और प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न का आशीर्वाद प्राप्त करें और आपके भक्तों में समृद्धि और प्रसिद्धि का वास हो। आपका आश्रय ही मेरे लिए सब प्रकार से सुख, संपत्ति, यश और वैभव है। तो वेदव्यास महर्षि ने श्री सूक्त में 2 ऋचाओं को जागृत किया था। एक 10वीं, जिसका कि आज हम जप कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। दूसरा 14वीं ऋचा। अब भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया श्रीमद् भगवद गीता में, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वृषि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्य अहम व्यास तथा कवि नाम उष्णा कवि। कि जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनमें शुक्राचार्य मैं हूं और जो सबसे श्रेष्ठ मुनि हुए हैं उनमें स्वयं वेदव्यास मैं हूं। तो इसीलिए जो ये ऋचा है, इसका एक विशेष प्रभाव हो जाता है। ऐसा नहीं कि और ऋषि किसी भी दृष्टिकोण से कम थे, जो दृष्टा थे वो उतने ही बलवान थे हर पहलू से, परंतु क्योंकि महर्षि वेदव्यास का किया हुआ है और हमारे भारत में जो वेद हुए उनका सबका संकलन जो है, कंसोलिडेशन जो है, वो महर्षि वेदव्यास ने ही किया था अपने पिता पराशर ऋषि के कहने पर। उनके पुत्र थे, पराशर ऋषि के पुत्र हुए, उन्होंने मत्स्य गंधी से वेदव्यास को जन्म दिया। वेदव्यास के पुत्र हुए शुकदेव जी महाराज। तो ये कथा आपने लेजेंड ऑफ द गॉडेस में शायद पढ़ी होगी और उससे पहले भी सुनी होगी, क्योंकि आप सब बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। तो शुकदेव ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं। जब वो मात्र बहुत एक बालक थे, तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मतलब जंगल में कोई लकड़ी लेने जा रहे हो? नहीं पिताजी, मैं जा रहा हूं, मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मुझे जाकर भगवत प्राप्ति करनी है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि
मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी अपनी माता पिता के प्रति एक तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, उसका पालन कौन करेगा? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान यहीं पर बैठा हुआ दे सकता हूं, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम अपने कर्तव्य को समझो और मेरे पास रहो। तो सुखदेव जो है हंस देते हैं, लुक हुज टॉकिंग। पिताजी आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, आपने तो स्वयं अपनी मां सत्यवती जो कि पहले मत्स्य गंधी थी उनको छोड़ दिया था, आप तो स्वयं अपने पिता के पास नहीं रहे, फिर आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे जाने से मत रोकिए। परंतु कहीं ना कहीं जैसे महाराज दशरथ को श्री राम के साथ मोह था, महर्षि वेद व्यास को मोह था सुखदेव के साथ। सुखदेव आगे आगे चले जा रहे हैं और वेद व्यास जो हैं पीछे पीछे शुक 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 पुत्र शुक पीछे पीछे जा रहे हैं उनके कि रुक जाओ, मत जाओ। और इतने में क्या होता है कि कुछ अप्सराएं जो हैं वो जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। सुखदेव आगे चले जा रहे हैं, शरीर पर एक वस्त्र नहीं उनके। और जब जैसा कि भगवत पुराण में भी लिखा आता है कि जब उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह भी सुनाया महाराज परीक्षित को, तो उनके शरीर पर मात्र भस्म लगी हुई थी। भस्म से ही वो बस वही उनका एक मात्र वस्त्र था। और अप्सराएं जल में क्रीड़ा करती रहती हैं। जब महर्षि वेदव्यास वहां से गुजरने लगते हैं तो एकदम से छुप जाती हैं, अपने शरीर को ढक लेती हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं वेदव्यास, उनको बोध होता है कि ये क्या हुआ है, पीछे मुड़ के आ जाते हैं। एक क्षण के लिए अभी पुत्र को भूल गए हैं, उनको लगा मेरी तपस्या पर प्रश्न लग गया है। उन्होंने कहा कि हे सुंदरियो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं महर्षि वेदव्यास हूं, मैं अपनी इंद्रियों पर विजय पा चुका हूं, विजित इंद्रियों हूं। तुमने मेरा पुत्र जो युवा अवस्था की ओर जा रहा है, जब वो यहां से गया अपने शरीर को नहीं ढका, वैसे ही खेलती रही जल में जैसे पहले खेल रही थी। जैसे ही मैं गुजरा तुम छुप गए, तुम अपने शरीर को अपने शरीर को ढक लिया। क्या तुम्हारे मन में संशय है कि मैं तुम्हें काम की दृष्टि से देखूंगा? ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा। जब सुखदेव गुजरे, उन्हें तो वो इतना आत्मसात थे, इतना वो एकाकी थे, इतना ब्रह्म के भाव में थे, उन्होंने तो स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं किया। आप जब यहां से आ रहे थे तो आपने इतना अवश्य जाना कि हम नारी हैं, हम स्त्री हैं। वो भेद कहीं ना कहीं, वो भाव आपके मन में था, इसलिए हमने भी एक नेचुरल ढंग से, कुदरती ढंग से अपने आप को ढक लिया। महर्षि वेदव्यास को लगता है कि बात बहुत गहरी है और बात में सत्य भी है। जिसको सीखना होता है जीवन में, जिसको आगे बढ़ना होता है, वो सत्य से घबराता नहीं है। जब उसको सत्य का पता चलता है, वो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करता है। तो महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि सुखदेव के साथ मेरा इतना ही संबंध था, वो अब गया है तो जाने दिया जाए, मैं जाता हूं अपने पिता के पास। वो महर्षि पराशर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा मैंने किया। मैंने अथर्ववेद पर काम किया, क्योंकि तो उससे पहले त्रिकवेद थे। सांख्य योग में सब चीज तीन ही थी, 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का सुख, 3 ही वेद थे। इसलिए कश्मीर में जो सबसे पहले शैविज्म में जो सबसे सर्वप्रथम जो सबसे एंशियंट जो दर्शन शास्त्र है, उसको त्रिक आप शास्त्र यदि अध्ययन करेंगे तो त्रिक फिलॉसफी में बहुत कुछ सिमिलर प्राप्त होगा आपको। तो पराशर ऋषि ने कहा कि बेटा, अभी तो
आपकी साधना आरंभ ही नहीं हुई है। अभी तो मात्र ज्ञान की साधना की है, अभी तो भगवत प्राप्ति की साधना शुरू ही नहीं की है, परंतु अब समय आ गया है। इसलिए आप श्री सूक्तम के दशम जो ऋचा है उसको जागृत करें। तो महर्षि वेदव्यास ने उस ऋचा को जागृत किया, जिससे उनके मन को शांति की अनुभूति हुई। हालांकि आगे चलकर महाभारत में जो प्रसंग आता है उसमें है कि जब ये पांडव और कौरव हो गए तो महर्षि वेदव्यास बार बार जाते थे हस्तिनापुर, और उनको इस बात से बहुत दुख था कि क्या मैं एक परम तपस्वी होकर इतने मोह में फंस गया हूं कि बार बार किसी न किसी बहाने से मैं हस्तिनापुर जाता हूं अपने संतान को देखने, अपने वंशज जो हैं आगे, क्या वो ठीक से राज्य कर रहे हैं, क्या भारतवर्ष ठीक से चल रहा है। हालांकि उसके पीछे महर्षि पराशर का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने कहा था तुमको देखना है कि इस देश में जो है वेद लुप्त ना हो जाएं, जो तुम्हारा राजनीतिक प्रभाव है उसका उपयोग करते हुए जगह जगह तक देश के हर कोने में वेदों के ज्ञान को पहुंचाना नितांत आवश्यक है। इतना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मां सत्यवती को वचन दिया था कि मैं आऊंगा जब आप बुलाओगे अवश्य, परंतु अभी मुझे जाना है, जब वो मात्र 7 वर्ष के बालक थे। तो जब सत्यवती ने बुलाया कि अम्बा और अंबिका, तब अंबालिका भी, परंतु उस पर हुआ नहीं कि मुझे वंशज आगे दे दिया जाए, तब भी महर्षि वेदव्यास ने यही कहा था कि तब वो अपनी साधना को त्याग के मां से मिलने आए थे। मेरे उग्र स्वरूप के लिए क्षमा करना मां, मैं एक साधना में था। उन्होंने ऐसा सत्यवती से वचन किया उस समय। तो उनके मन में विस्मय छाया कि क्या मैं इतना मोह में ग्रस्त हो चुका हूं। तो फिर महर्षि पराशर ने आगे चलकर और भगवान दत्तात्रेय से उनको प्राप्ति हुई श्री विद्या की। उन्होंने कहा कि श्री सूक्तम जो है वो अपने आप में एक पूर्ण साधना है, परंतु श्री सूक्तम से हम मात्र मां का आवाहन करते हुए मां को षोडशोपचार करते हैं, जिसमें धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूल पुंगी फलम और दर्पण और आरती और पाद्यम अर्घ्यम आसनम इत्यादि जो षोडशोपचार हम करते हैं। परंतु जो पूर्ण साधना है वो तो इसके बाद ही शुरू होगी। आप घर में किसी गेस्ट को बुलाएं, किसी मेहमान को बुलाएं, किसी अतिथि को बुलाएं और उनको ये सब पदार्थ जो है अर्पण करें, परंतु उसके बाद चुप कर जाएं, कोई बात ना करें उनसे। ओके महाराज कैसे हैं आप, चुप, और क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है, कुछ बात ना करें, तो फिर वो अतिथि शायद बहुत खुश होकर नहीं जाएगा आपसे। तो उसके लिए उन्होंने श्री विद्या की जो है साधना को किया, और जैसा कि लिखा आता है महर्षि वेदव्यास ने कादी विद्या को सिद्ध किया। शायद 13 months इन द हिमालयस में मैंने इस पे हल्का सा वर्णन किया है। श्री विद्या में कादी विद्या है, हादी विद्या है, सादी विद्या है, 3 प्रकार की विद्या है, जो मंत्र जिसका तीनों का हल्का सा बदल जाता है। मंत्र कहा जाए तो वैसा ही है, उनके जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। तो महर्षि वेदव्यास ने इस अति सुंदर ऋचा को जागृत किया, जो कि मनुष्य के हृदय में, साधक के हृदय में भक्ति के भाव को उत्पन्न करती है। तो उसी भक्ति भाव से हम भी आहुतियों को अर्पण करेंगे यज्ञ पुरुष भगवान के। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काम माकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशुनाम रूपनस्य मयि श्री श्रयतां यशः ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काम माकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशुनाम रूपनस्य मयि श्री श्रयतां यशः ओम। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काम माकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशुनाम रूपनस्य मयि श्री श्रयतां यशः ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काम माकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशुनाम रूपनस्य मयि श्री श्रयतां यशः ओम।
ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों।
ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाचं सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसा काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों।
ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाच सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचं सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचं सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचं सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचं सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनस काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपनस्य मयि श्रीश्रयतां यशों। ऐं ह्रीं श्रीं मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यं शीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ओम स्वाहा। श्री सूक्तम के 53 मंत्रों की आहुति देंगे हम किशमिश के साथ। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा। ओम हिरण्यये स्वाहा। ओम सुवर्णस्रजये स्वाहा। ओम रजतस्रजये स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम हिरण्यमये स्वाहा। ओम लक्ष्म्ये स्वाहा। ओम अन्नपगामिन्ये स्वाहा। ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा। ओम रथमध्याय स्वाहा। ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ये स्वाहा।
ओम श्रिये स्वाहा, ओम माये स्वाहा, ओम दिव्ये स्वाहा, ओम काये स्वाहा, ओम सोस्मिताय स्वाहा, ओम हिरण्यप्राकाराय स्वाहा, ओम आर्द्राय स्वाहा, ओम ज्वलन्तये स्वाहा, ओम तृप्ताय स्वाहा, ओम तर्प्यन्तये स्वाहा, ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा, ओम पद्मवर्णाय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम यशस्साय स्वाहा, ओम ज्वलन्तये स्वाहा, ओम देवजुष्टाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, ओम ताये स्वाहा, ओम पद्मनेम्ये स्वाहा, ओम आदित्य वर्णाय स्वाहा, ओम कीर्तये स्वाहा, ओम रिद्धये स्वाहा, ओम गंधद्वाराय स्वाहा, ओम दुराधर्षाय स्वाहा, ओम नित्यपुष्टाय स्वाहा, ओम करीषिन्ने स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम मनसकामाय स्वाहा, ओम वाचाकुते स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम पशूनां रूपाय स्वाहा, ओम मनस्य यशसे स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा, ओम पुष्करिण्ये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम पिंगलाय स्वाहा, ओम यष्ठये स्वाहा, ओम सुवर्णाय स्वाहा, ओम हेममालिन्ये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। बादाम के साथ भगवान विष्णु को लिए जितन्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा। जितन्ते पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते पीतवसन नभः कटकधारिणे, नमो नीललालका बद्ध वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा। शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवम इति दुते। ओम स्वाहा। नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीताय चक्रिणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल प्रायण। ओम स्वाहा। अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा। महाविभूति संस्थाए नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर्षे तुभ्यम सहस्र चरणाय ते। ओम स्वाहा। सहस्र बाहवे तुभ्यम सहस्र नयनाय ते, अभृत्ते नमस्तुभ्यम एक मूर्ताय ते नमः। ओम स्वाहा। अनेक मूर्तये तुभ्यम अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। जो उससे पहले की ऋचा थी उसमें हमने बोला एक मूर्ताय, कि आप ही एकमात्र एक हैं। इसमें हम बोल रहे हैं अनेक मूर्तये तुभ्यम, कि आप बहुत सारी मूर्तियां भी हैं, बहुत सारे आपके स्वरूप भी हैं, अक्षराय भी हैं, आपका नाश नहीं हो सकता। ना रूपम नाते रूपम ना चाकारो ना युद्धानी न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्ता नाम तम प्रकाश से। हे भगवान, हे ईश्वर, हे महाविष्णु, ना तो आपका कोई स्वरूप है वास्तव में, ना ही कोई आकार है, ना ही आपके कोई आयुध हैं, ना ही कोई आपका विशेष स्थान है, परंतु आप इतने भक्तवत्सल हैं कि जब कोई भक्त आपको प्रीति से प्रेम से पुकारता है तो आप वही स्वरूप लेकर
प्रकट हो जाते हैं, इसलिए आपको अलग अलग स्वरूप दिए हुए हैं। जैसे कि उसमें लेकिन न भूमिर न चापो न वह्निर न वायु न आकाशमस्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्म न शीतम न देश न वेशो न यस्य अस्ति मूर्तिम तमीड़े। कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना आप अग्नि में है, ना आप जल में है, ना आप किसी पंचतत्व में है, ना आप किसी लोक में है, परंतु ना ही आप जागृत अवस्था में है, ना ही आप निद्रा में है, किसी भी अवस्था में आप कहीं पर भी नहीं हैं, परंतु फिर भी हम आपको एक स्वरूप की उसमें आराधना करते हैं और आप आ भी जाते हैं। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम, कि आप अजन्मा हैं, आप कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ नहीं रहे, कोई नहीं बता सकता, परंतु फिर भी आप इतने भोलेनाथ हैं कि जब हम स्मरण करते हैं आप वैसा ही स्वरूप लेकर आ जाते हैं। इसमें था व्यापिने, सब जगह व्याप्त हैं, वेद वेद्याए, वेदों को जानने वाले केवल आप ही हैं। वेद वेद्याए, जो वेदों के द्वारा जाने जा सकें वो आप ही हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेद्यश्च सर्वमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में विराजित हूं। कौन तय? सबके हृदय में मेरा ही आसन लगा हुआ है। और मत स्मृति जो माइंडफुलनेस है, ज्ञान जो है, और अपोहनम जो जिसको कहते हैं कि स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि जिससे एक वैराग्य का जो भाव है वो सब मैं ही हूं। जो मनुष्य की मति है वो मैं ही हूं। वेद्यश्च, मैं ही वेद हूं। सर्वरेम वेद्यो, जो वेदों के द्वारा जाना जाता है वो भी मैं ही हूं। और छोड़ो वेदांत कृत, जितना भी वेद और वेदांत है उसकी कृति, उसकी जो रचना है, उसका रचयिता मैं स्वयं हूं अर्जुन। और वेदविद, वेदों को जानने वाला एकमात्र मैं ही हूं। ऐसा श्री कृष्ण का वचन है। चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये अनिष्ठाय स्तविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। ओम स्वाहा पंचात्मने तुभ्यम सर्वंतर्यामिने नमः कला षोडश रूपाय सृष्टि स्त्यंत हेतवे। ओम स्वाहा नमस्ते गुण रूपाय गुण रूप निवर्तिने व्यस्ताय च समस्ताय समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा सचिदानंद रूपाय वरेण्याय नमो नमः यजमानाय यज्ञाय ज्येष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च सिताय परमे व्योम्नि भूयो भूयो नमो नमः। ओम स्वाहा। तिलों के साथ नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा नमस्ते सिंधु संभूते नमस्ते पद्म संभवे नमः सुरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। ओम स्वाहा क्षीरोदमथनयास्पल रूपे मधुद्विष नमश्चंद्र सहोदय नमस्ते अमृत योनये। ओम स्वाहा नमो सुरोरुवासे नमो नारायण आश्रये नमो नित्यानवद्याय कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा नमस्ते पद्म संभूते नमः कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा नमस्ते कमलावासे जनने सर्वदेहिनाम गृहिण्ये पद्मनाभस्य नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा नमो निखिल निर्माण त्राण संहार शक्तये हरे स्वरूप भूताये नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा शब्दार्थ व्यक्ति रूपाय षड्धव परिवर्तिनी अद्वातीत बोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्ममालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद गृह मेधिनी।
ओम स्वाहा। नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा। अशेष जगदीशाने मतलब जितना भी समस्त सृष्टि की रचना हुई है उसकी सबसे शक्तिशाली देवी जो हैं आप ही हैं। सर्वज्ञ हैं, सब जानती हैं, सर्वभाविनी हैं, सब अवस्थाओं में आप मां विद्यमान हैं। शुद्ध अशुद्ध शुद्ध आख्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्री वत्स भामिने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा। नमो नित्यानवद्याये जनने सर्वदेहिनाम आधारेश आत्मरूपाये शुद्ध अशुद्ध अखिलाध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त अचित वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णुपत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। विश्वारणे नमस्तुभ्यं नमो विश्व विभूतये सर्वासामपि सिद्धीनाम नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेव आत्मभूताये नारायण कुटुंबिनी समस्त जगद आराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। मां लक्ष्मी गायत्री मंत्र से ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति चंदन की लकड़ी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। Thank you very much, everybody. मंगलम।